हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है। ठीक है, तो कहाँ खुला है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। किसने आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, कितने रुपये? 700 करोड़ रुपये। और जितने भी खेल होते हैं ज़्यादातर सभी में कितने 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों को शिक्षित करेंगे। पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय, तो कौन सा है पेपरलेस? पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय तो है कौन सा? केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन, तो चीन की संघाई मेट्रो रेल लाइन। ठीक है, और चीन का संघाई सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी है। ठीक है, ठीक है। और ये किस नदी पे है? यांगत्से नदी पर स्थित है। और भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? तो एलपीजी मुक्त धुआं मुक्त राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है भारत का पहला मुक्त एलपीजी मुक्त राज्य। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ है बिल्कुल सेम उज्ज्वला योजना की तरह चलाई है, एक मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, 2018 में चलाई थी। और हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी कहाँ खुली है? तो हैदराबाद के तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, आयुष मंत्री कौन है इस समय पे? सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, ODF प्लस गांव कहाँ खुले हैं? ठीक है, तो ODF प्लस खुले में शौच मुक्त गांव कहाँ खुले हैं? खुले क्या मतलब मेन चीज़ है कि कौन से गांव से ODF प्लस हो गए हैं, कौन से राज्य के सबसे अधिक हो गए हैं? तो तेलंगाना राज्य सूची में पहले नंबर पे है। ठीक है, तेलंगाना राज्य की सबसे ज़्यादा ODF का गांव है, ODF प्लस गाँव। ठीक है, को त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म कहाँ पे है? किस किस ने किया है? भारत और श्रीलंका ने मिलकर बनाए हैं। ठीक है, ये कहाँ पे बनाए हैं? चाइना बे में। ठीक है, एक प्राकृतिक बंदरगाह उसके पास में। ठीक है, इसमें क्या है? तेल रखा जाता है। और साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई, क्या है सिंप्लीफाई? एक साइबर सिक्योरिटी इजरायली कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है सिंप्लीफाई। इसको गूगल ने खरीद लिया है बस। कोपल टावर क्लस्टर, कोपल टावर टॉय क्लस्टर, टॉय क्लस्टर, कोपल टॉय क्लस्टर। ये क्या है? भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो संचालित किया जा रहा है मार्च 2022 से। इसमें खिलौना का बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग, उत्पादन और ये सब जितने भी खिलौना की चीज़ें होती है वो करना। ठीक है, और इसमें और क्या होगा? इसमें कितने रुपए का निवेश किया गया है? 4000 करोड़ का निवेश किया गया है। ठीक है, कहाँ पर है ये इम्पोर्टेंट? तो एक तो 2-3 मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में है, एक उत्तर प्रदेश में, एक कर्नाटक में, एक तमिलनाडु में, 2 राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तो एंटीगुआ और बारमूडा तो ISA में शामिल हो गए हैं। ये 102 में देश है। ठीक है, 101 देश कौन सा है? अमेरिका है। ठीक है, और इसमें किस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा चालू किया गया है? भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के। ठीक है, पेरिस कौन सा? पेरिस में COP21 में ये किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन संधि अंतर्राष्ट्रीय, तो चलो ये कुछ काम का नहीं है इतना। ये तो पता ही होगा कि सौर ऊर्जा को वो करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में है। ठीक है, ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर है?
तो हैदराबाद में तेलंगाना की, ठीक है, पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली रॉक दिखाएंगे, ठीक है, 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें होंगी, कितने वर्ष पुराने हैं, कि पृथ्वी का इतिहास कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। गैस क्रेटर और गेटवे टू हेल, नर्क का द्वार, तो ये कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। अब इसे बंद करने की बात करेंगे, ठीक है। काराकुम रेगिस्तान में, और अशकाबाद जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है वहाँ पर है, और काराकुम रेगिस्तान में है, ठीक है। इसका नाम बदल के काराकुम की चमक कर दिया गया था 2018 में। तो ब्लू बुक क्या है? ठीक है, ब्लू बुक जो VVIPs होते हैं उनकी जो सिक्योरिटी होती है और कैसे वो जाएंगे, क्या होगा, उनका नियम बुक है, ठीक है, पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब गए थे, उनका काफ़िला कहाँ गया था? पंजाब। तो हुसैनी वाला के पास एक फ्लाईओवर में कम से कम 15-20 मिनट प्रदर्शनकारियों ने ठहरा लिया था, तो इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया था, ठीक है। तो ब्लू बुक के बारे में, VVIP की इसके जो उनकी सुरक्षा के लिए जो फॉलो करने होते नहीं वही है, ठीक है। और येलो बुक होते हैं VIPs के लिए, उनके लिए, जैसे सांसद, मंत्री वगैरह। तो इसके लिए 2 कमेटियां बनी हैं, एक तो गृह मंत्रालय ने बनाई है, तो सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। कौन सी बनाई? सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, ठीक है। और एक इंदु मल्होत्रा कमेटी। तो इंदु मल्होत्रा कमेटी बनाई किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ये दोनों इसी मामले में हैं। और इंदु मल्होत्रा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की थी ऐसी महिला है जो अधिवक्ता से सीधा न्यायाधीश बन गई थी, ठीक है। अब PM मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने को घोषित किया है, ठीक है। वीर बाल दिवस प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है, ठीक है। इसमें 4 पुत्र हैं, ठीक है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। तो भारत की पहली, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ देते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, जो साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह के, तो उन्हें 4 पुत्रों की श्रद्धांजलि मनाया के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है, याद में, ठीक है। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो उनकी शहादत हो गई थी, उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, ठीक है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे बनाई गई? तो गाजियाबाद में, ठीक है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग लॉन्च की गई, ठीक है। इसमें 8 घंटे में 300 किलो शहद बना सकती है, और 15 लाख की इसकी लागत है। और कौन से मंत्रालय? खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय शुरू किया है, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग के बारे में देख लेते हैं क्या है, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। ये MSME मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। और 2017-18 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल, ठीक है, कहाँ पे किया गया? मैनपुरी में, ठीक है। स्थित में नाम बदल कर जनरल विपिन रावत स्कूल की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये 10 शीर्ष हवाई अड्डों में एक है, ठीक है, जो ऑन टाइम प्रस्थान सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसमें 8वें नंबर पे आया ऑन टाइम परफॉर्मेंस पे चेन्नई हवाई अड्डा दुनिया भर में, इसलिए इसका चेन्नई एयरपोर्ट छठा सबसे व्यस्त में छठा है, ठीक है। विश्व के 3 स्थान में संयुक्त राज्य का मियामी हवाई अड्डा, और जापान का फुकुओका हवाई अड्डा, और होनेडा हवाई अड्डा। तो सबसे टॉप पे किसने ऑन टाइम से प्रस्थान करते हैं? मियामी हवाई अड्डा अमेरिका का जो है चेन्नई हवाई अड्डा, वो 8वें नंबर पे है। अब इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर एक साइट के स्थानांतरित करने की मंजूरी दी, जिसे नूर संतारा नाम दिया गया। तो नूर संतारा अब नई होगी, जकार्ता की जगह पे अब नूर संतारा होगी, ठीक। किस द्वीप पे होगी? बोर्नियो द्वीप पे होगी, बस, ठीक है। नई राजधानी नूर संतारा बोर्नियो की इंडोनेशियाई के पूर्वी
कवर करेगी, जिसकी सीमाएं मलेशिया और ब्रुनेई के साथ मिलती है। इस कदम को पहली बार अप्रैल 2000 में राष्ट्रपति जोको विडोडो जो समुद्र में बढ़ते स्तर घनी आबादी के जावा द्वीप पर सर्वाधिक भीड़ का हवाला देते हुए उठाया था। वैज्ञानिक का अनुमान है कि 2050 तक शहर के 1/3 हिस्सा पानी में नीचे समा सकता है। ठीक है। वर्ष 1949 में देश के स्वतंत्र होने के बाद जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रहा है। ठीक है। राजधानी को जावा द्वीप में से बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण बढ़ती वित्तीय असामान्यता है। तो सीधा सीधा है इसमें इम्पोर्टेंट अपने काम का क्या है, अपने नाम को यह है। नई राजधानी का नाम क्या है? नूरसंता। किस द्वीप पे है? बोर्नियो द्वीप पे है। बस इतने काम का है अपना। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है। 15 से 18 आयु के जो भी सभी पात्र बच्चे हैं उनको टीकाकरण दे दिया है लक्षद्वीप। ऑब्वियसली छोटा सा जनसंख्या है तो कर ही देंगे, लेकिन ठीक है आ गया ना। ठीक है। इसके साथ ही लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में यह उपलब्धि करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित बन गया है। ठीक है। लक्षद्वीप लगभग सभी बच्चों को टीकाकरण के लिए 1 सप्ताह के भीतर हासिल किया है, मतलब 1 सप्ताह में। ठीक है। वैसे भी जनसंख्या बहुत कम है वहाँ पे, करीब शायद 50,000 से 1 लाख के बीच में। विश्व की सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, कब लगाया गया? तो 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस पर। तो इससे पता चलता है कि सेना दिवस कब है? 15 जनवरी का। तो जैसलमेर के राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लगने वाले में खादी के कपड़े में बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। ठीक है। लोंगेवाला भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र स्थल। ठीक है। लोंगेवाला। ठीक है। 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण के बाद यह इस ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन है। इस स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन कितना है? 1400 किलोग्राम है। और जैसे 70 खादी कारीगरों ने 49 दिन में तैयार किया। ठीक है। और यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीयता और सामूहिक भावना के साथ साथ खादी शिल्पकारिता का विरासत का प्रतीक है। ठीक है। पहला ग्रिफिन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ग्रिफिन नवाचार केंद्र केरल में। ठीक है। केरल के ड्यूक में। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल सेंटर फॉर मेंटेनेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेटर होगा। इस केंद्र के बतौर औद्योगिक भागीदार टाटा स्टील लिमिटेड के होने की उम्मीद है। इस परियोजना में भारत के इलेक्ट्रॉनिक की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मंजूरी मिली है। केरल सरकार के सहयोग से की जाने वाली इस पहल से राज्य की उद्योग की सबसे तेज़ी बढ़ने की मदद मिलेगी। डीयूके में डॉक्टर AP जेम्स और सीमेट परियोजना के मुख्य जांचकर्ता होंगे। ठीक है। कार्बन एक रूप ग्रेफाइट से बने ग्रेफीन के एक अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन की पतली परत है। तो इसमें काम का क्या है अपना देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, सीधा बात है। भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार कहाँ पर स्थापित किया गया? केरल में किया गया। बस यही है। भागीदार कौन कौन है? टाटा स्टील लिमिटेड। ठीक है। और डिजिटल यूनिवर्सिटी और ये सेंट्रल की मदद से किया गया। बस। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पे खुली? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सेटअप स्टेट में फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले वर्ष 2024 में तो पैरालंपिक 2024 में कहाँ होने वाले हैं?
फ्रांस में होने वाले हैं। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा की, ठीक है। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की, ठीक है। बस ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो 16 जनवरी 2022 को, मतलब 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की पहल की गई थी, उसी की वजह से 16 जनवरी 2022 को ये शुरू किया गया स्टार्टअप दिवस। बस और तो और क्या है इम्पोर्टेंट, एक ये भी है इसमें कि स्टार्टअप इंडिया के बाद विश्व में तीसरे नंबर पे है स्टार्टअप में, ठीक है भारत। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? केरल का कुंबलंगी गांव है, ठीक है। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव सिद्ध किया गया है। तो संघीय कॉर्पोरेट टैक्स, यूनाइटेड कॉर्पोरेट टैक्स सॉरी, तो किसने लगाना शुरू कर दिया? यूएई ने लगाना शुरू कर दिया। कब से? 2023 से लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। कितना लगाएगा? 9% लगाएगा, ठीक है। जो 3,75,000 दिरहम मुद्रा से अधिक लाभ कमाएगी। पहले यहाँ पे टैक्स नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स, तो नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शुरू किया है। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। कहाँ से की गई है? नई दिल्ली, ठीक है। ये एक मोटरसाइकिल अभियान है, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया है ये, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स में 75 बाइकर्स का चयन किया गया। 6 समूह में यात्रा करेंगे। उत्तर पूर्व क्षेत्र में 9,000 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, ठीक है। यह अभियान पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश की पहल का बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है, ठीक है। तो अब एयर इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या हुआ? एयर इंडिया को बेच दिया गया, किसको? टाटा एंड सन्स को सौंप दिया गया, ठीक है। ये ऋण में थी तो इसलिए हस्तांतरित कर दिया है। टाटा समूह ने एयरलाइंस के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल किया। पहले टाटा की ही थी, इसको चेंज कर दिया गया था और इसको एयर इंडिया बना दिया गया था। तो 69 वर्ष बाद फिर से टाटा के पास पहुंच गई। तो टाटा एयरलाइंस की कब स्थापना की गई थी? 1932 में की गई। और 1946 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, टाटा एयरलाइंस का नाम बदल गया और सार्वजनिक कंपनी कर दिया और एयर इंडिया कर दिया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस आयोजन में लोकसभा सचिवालय और युवा मामले के खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ठीक है। युवा मामले और खेल मंत्रालय संयुक्त। इसका उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग की युवाओं की आवाज़ सुनना है, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब 25 वर्ष के बाद ही लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए लेकिन वोट तो दे सकते हैं 18 वर्ष में। इसलिए इनके लिए एक राष्ट्रीय एवं संसद महोत्सव नई दिल्ली में शुरू किया गया, ठीक है। प्राकृतिक गैस प्लानी तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल ने कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या शुरू की है? प्राकृतिक गैस प्रणाली हाइड्रोजन का मिश्रण का पहली परियोजना। हाइड्रोजन मिश्रण की पहली परियोजना कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। किसके द्वारा? गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कैनल लॉक तो कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह में किया गया। एक छोटे शहर इज़ुमुडेन में किया गया है, ठीक है। नीदरलैंड के इज़ुमुडेन में विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक बनाया गया। समुद्री लॉक ताले का उद्घाटन डच राजा विलियम अलेक्जेंडर ने किया, ठीक है। डच के राजे हैं विलियम अलेक्जेंडर। इतना लंबा लॉक है इज़ुबिनसी लॉक, ठीक है। इसका नाम भी है। 70 मीटर चौड़ा, 500 मीटर लंबा है। बुनियादी ढांचा का निर्माण 2016 में शुरू हुआ, ठीक है।
ये शुरू नियोजित बजट इतने मिलियन यूरो में बना है। भारत का पहला कोयला मिथनॉल पायलट संयंत्र। भारत का पहला कोयला मिथनॉल पायलट संयंत्र। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, भारत का पहला कोयला मिथनॉल पायलट संयंत्र। ठीक है, किसने शुरू किया? भेल ने शुरू किया। ठीक है, भारत का पहला कोयला मिथनॉल पायलट प्रोडक्शन संयंत्र देश को समर्पित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? महेंद्र नाथ पांडे द्वारा। और अब देखते हैं महात्मा गांधी का नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम। तो प्रधानमंत्री मोदी ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, वर्चुअल शिलान्यास था ये। ठीक है, इस दौरान प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, ठीक है, मॉरिशस की घोषणा की कि मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत की गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। ठीक है, तो कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक टिकट जारी किया गया। तो कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडारिया के द्वारा। पहली वर्षगांठ 16 जनवरी, ठीक है, को यह शुरू किया गया। 2021 को शुरू किया गया था। ठीक है, कोविड-19 टीकाकरण, राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण पूछा जाए कब शुरू किया? 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। तो 1 साल पूरे होने पर स्मारक टिकट डाक टिकट जारी कर दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या है? डाक टिकट का डिज़ाइन एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोविड-19 वैक्सीन के साथ एक वरिष्ठ नागरिक को टीका लगाते हुए दिखाया गया, जिसमें कोवैक्सीन शीशी की छवि भी है। ठीक है, पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की शुरुआत कितने की? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी समय पे उन्होंने कहा कि स्टार्टअप करे म्यूज़िक में। ठीक है, संगीत में। तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू किया गया। कहाँ? हरियाणा में। ये होता ही हरियाणा में होगा। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इस मेले में क्या होता है? पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रालय का सहयोग किया जाता है। और इस वर्ष मेले का जो राष्ट्र भागीदार था वो उज्बेकिस्तान था। और इस मेले की थीम थी जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इस मेले की थीम थी। उज्बेकिस्तान भागीदार राष्ट्र था और विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय मिलकर चलाते। तो स्वतंत्रता सेनानी, तो संग्राम सेनानी है संगोली रायना। ठीक है, ये कर्नाटक सरकार की है, मतलब कर्नाटक सरकार नहीं, कर्नाटक की। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने इनके नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना करेगी, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय करेगा। ठीक है, ये कौन है? संगोली रायना किन्नौर की एक महान योद्धा थी, जिन्होंने अपनी थे जो रानी चेन्नम्मा के साथ की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने जो शुरू किया था। ठीक है, के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, तो अंत में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क शुरू किया गया। ठीक है, किसके? मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा कर्नोन संगमा के द्वारा शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का काम होगा, सीधा है इसमें, और कोई कुछ है नहीं। ऐसा कि PPP मॉडल पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, संचालित होगा।
तो गणतंत्र दिवस परेड 2022, ये कौन सा 2022 का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया भारत में। इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी रही, मार्चिंग टुकड़ियों को घोषित किया गया। ठीक है, तो विजेता कौन से रहे। तो ठीक है, राज्य केंद्र शासित में सभी, तो उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी रही। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी सर्वश्रेष्ठ रही, और सीआईएसएफ की सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के नियमित में नामित किया गया। ठीक है, मंत्रालय और विभागों में तो शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दोनों की झांकियों को विजेता किया गया, और लोकप्रिय श्रेणी में महाराष्ट्र की झांकी सर्वश्रेष्ठ के रूप में रही। तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बनाया गया है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, स्नो ग्लू। किसने बनवाया, वसीम शाह ने बनवाया है। ठीक है, तो इतना तो नहीं आएगा नहीं कि ब्याज व्याज क्या होता है। तो सबसे बड़ा कैफ़े कौन सा था, स्विट्ज़रलैंड में था। ठीक है, तो हम इंडिया की स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग आ गई। तो 2021 में किसने टॉप किया है, आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। ठीक है, इससे पहले भी आंध्र प्रदेश जीता था, इस बार भी आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होता है कि जो सरकार है वो कितनी अच्छी तरीके से अपनी परियोजनाएं निकालती है, उसका परिणाम कितना अच्छा आता है, इस बेसिस पे इसकी रैंकिंग की जाती है। ठीक है, आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पे बनाया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में पहला भारत का आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनाया गया है। ठीक है, ये एशियन ओलंपिक की तैयारी करने के लिए बेसिकली। ठीक है, ये एशियन गेम्स जो 2022 में शुरू होंगे, कहाँ पे होंगे, चीन के हॉन्गझोउ शहर में होंगे। ठीक है, उनके उनके अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, अटल सुरंग, अटल सुरंग के बारे में पढ़ लेते हैं क्या हुआ। तो 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग आधारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित कर दिया गया। मतलब सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो 10,000 फीट से ऊपर है, तो कौन सी है, अटल सुरंग है। ये किसको जोड़ती है, मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने की इतनी लंबी है, 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। ठीक है, मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, 9.02 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी रेल मंत्रालय दिल्ली के किशनगंज में। ठीक है, एक अत्याधुनिक रेसलिंग एकेडमी की स्थापना की है। तो डार्क थॉन 2022 किसके द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाई गई है। इसमें क्या है, डार्क वेब में जो जो गुमनाम बाजार हैं, जो नशीले पदार्थ वगैरह ड्रग्स वगैरह होते हैं, उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू करी गई है, मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, दो शहर पहली बार जुड़वा शहर है, जो मुंबई नवी शहर, नवी मुंबई इनको जोड़ेगी वाटर टैक्सी के द्वारा। बस इतने इम्पोर्टेंट। एशिया का सबसे बड़ा वायु संयंत्र कहाँ पे बनाया है, भारत की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, पीपीई मॉडल पे बनेगा, 150 करोड़ कम से कम इसकी लागत आएगी। ठीक है, बायो सीएनजी इकाई बताया जा रहा है। ठीक है, दक्षिण एशिया में। विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर। ठीक है, शुभारंभ किया गया कहाँ, गुजरात में। ठीक है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस सेंटर। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया गया, गुजरात में। इसमें क्या होगा, इनोवेशन बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण, नवाचार प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी थे, जो उन्होंने शुरुआत की थी। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें।
तो सोमा हर घर जिला कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश का चंबा। ठीक है, सोमा हर घर जल जिला बना है। ठीक है। और जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार को प्रत्येक परिवार को पानी उपलब्ध कराने का संकल्प है, कब तक? 2024 तक। ठीक है। तो पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है, पहला हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में के खंडवा जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है। भारत का पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। निकटसन सदन म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? विशाखापट्टनम में। ठीक है, उद्घाटन किया गया। तो एक्सा मैप केंद्र में क्या हो रहा है? भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार पी के विजयन राघवन ने आईआईटी मद्रास में नए जल प्रबंधन नीति एक्वा मैप का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में एक्वा मैप का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ जल प्रबंधन है, इसलिए इसका काम। तो रामनाथ कोविंद द्वारा आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया गया। तो आरोग्य भवन में लगभग 215 प्रकार की जड़ी बूटियां और औषधि उगाए गए हैं। ठीक है, जिनका उपयोग आयुर्वेद चिकित्सा उपचार में किया जाएगा। ठीक है, चल सकता है। तो इंद्राणी मेडिसिटी, देखो भारत का पहला चिकित्सक शहर है, पहली मेडिकल सिटी कौन है? कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पुणे में बनाई जाएगी। 300 एकड़ की होगी। इसका नाम क्या है? इंद्राणी। ठीक है, इंद्राणी होगा। ठीक है, इंद्राणी मेडिसिटी। इसमें भारत सरकार 10,000 करोड़ खर्च करेगी। ठीक है। इस्लामोफोबिया से मुकाबले करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। कब मनाया गया? 15 मार्च को मनाया गया। ठीक है। और ये पहले 193 संसदीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव 15 मार्च 2022 को। ठीक है। इसमें ओआईसी की ओर से पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारतीय सेना के देवगन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की स्मृति में क्या मनाया गया? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया गया। ठीक है। एंटोनोव 2025 मारिया क्या है? तो एंटोनोव 2025 मारिया क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान था। ठीक है, एरोप्लेन था, जिसे तबाह कर दिया किसने? रूस ने कर दिया। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे इसका यूक्रेन भाषा में अर्थ क्या था? मारिया का अर्थ था सपना। ठीक है, मारिया का अर्थ। ये 1980 में इसको तैयार किया गया था। तो क्या हुआ है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल बनाया गया कहाँ पर? मेडागास्कर की राजधानी एनाटो एना एंटानानोरियो में ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। ठीक है। इसमें हरा शब्द सतत विकास पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है। अब भारत के राजदूत को एंटोनियो मेयर ने गांधी पर डाक टिकट की भेंट की गई। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली। उद्घाटन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री संग्रहालय का नाम नेहरू संग्रहालय भवन था। ठीक है। नई दिल्ली में 3 मूर्ति स्टेट में बनाया गया संग्रहालय है। ठीक है। इसमें जितने भी 14 अभी तक 14 प्रधानमंत्री उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताया जाएगा। तो हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अनावरण किया गया है बापू केशवानंद जी के आश्रम के गुजरात
कि मेराबी में किया, मतलब गुजरात की मेराबरी में और केशवानंद जी के आश्रम में किया गया। ठीक है, ये हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही प्रतिमा की दूसरी है। ठीक है, ऐसे चारों दिशाओं में बनाई जाएगी, ऐसी प्रतिमा है। और इसकी पहली जो भव्य मूर्ति बनाई गई थी तो 2010 में ऐसी पहली भव्य मूर्ति बनाई गई थी। तो 2010 में कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और पश्चिम में स्थापित की गई है मेराबी में। तीसरी प्रतिमा दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थापित की जाएगी। और इसी प्रतिमा को बंगाल के पूर्व में अंतर्यात्रा की स्थापित की जाएगी। देखो, पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ हुआ, दिल्ली में। ठीक है, और इसकी थीम थी तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 कौन कौन है, मुंबई, हैदराबाद। ठीक है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जिसके द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे संचालित बताया गया है। ठीक है, और हैदराबाद ये दूसरी बार, हैदराबाद ये लगातार दूसरी बार इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अस्तित्व मेला कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली, प्रगति मैदान में हुआ। ठीक है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पे है, जम्मू में है। जम्मू के संभाग में संबा जिले में पिल्ली पंचायत है, सॉरी पल्ली पंचायत। ठीक है, भारत की पहली न्यूट्रल पंचायत बन गई है, कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, माधवपुर माधवपुर घेड़ मेला कहाँ पे हुआ, पोरबंदर, गुजरात में। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, राम कोविंद द्वारा। ठीक है, माधवपुर घेड़ मेला एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है, जहाँ लोक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने राजा भीष्म की बेटी रुक्मणी से विवाह किया था। ठीक है, माधवपुर पोरबंदर के निकट एक समुद्र तट पर स्थित है, जो माधवपुर मंदिर भी यहीं पे है। ठीक है, इस मेला का यह मेला अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से संबंधित है। ये जनजाति प्राचीन राजा भीष्मक उनकी पुत्री रुक्मणी के जरिए भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज मानती है। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है। तो किसने शुरुआत की है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मानव तस्करी के प्रभावी तरीके से निपटाने में महिला और लड़कियों की भी जागरूकता बढ़ाती है, तस्करी रोधी इकाइयों को प्रशिक्षित उनकी क्षमता बढ़ाना है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर। ठीक है, तो कहाँ पे शुरुआत की है स्कूल में, तो राजस्थान के झुंझुनू स्थित सैनिक स्कूल में किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर। ठीक है, ग्लोबल पीस एम्बेसडर कौन है, बबीता सिंह है, जो नई दिल्ली की एशिया अफ्रीका के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में, ठीक है, शांति को बढ़ावा देने के लिए काम के लिए इस वर्ष ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया है। किसे, बबीता सिंह। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर कहाँ पर, लातूर, महाराष्ट्र में 70 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का आरंभ किया है। तो एक बार और देख लें, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इनकी है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कितनी ऊंची है, 70 फुट ऊंची है। और कहाँ पर है, लातूर, महाराष्ट्र में है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, किरेन रिजिजू के द्वारा, और इसका नाम स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है।
बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये बना किससे है। तो स्टील के ढांचे में फाइबर से बना है ये, ठीक है। किससे बना है? फाइबर से, ठीक है, स्टील का ढांचा है। तो रेडियो अक्ष क्या है? तो ये दृष्टि वाले जो देख नहीं सकते उनके लिए पहला रेडियो चैनल कहाँ पे? नागपुर में शुरू किया गया, जिसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया है। बस। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। तो WHO ने क्या है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रांजिशन मेडिसिन की, ट्रेडिशनल मेडिसिन की शुरुआत की है कहाँ पर? तो गुजरात के जामनगर में की है, प्रधानमंत्री द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ बन रही है? तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन बना रहा है, ठीक है। किसे? सीकुला दर्रे में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बन रही है, ठीक है। सिंकुला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई कितनी होगी? 4.25 किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ेगा, ठीक है। और ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया, ठीक है। ये तेग बहादुर, जो सिख गुरु तेग बहादुर थे, वो कौन से सिख गुरु थे? 9वें सिख गुरु थे, ठीक है। और इस 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया, और ये पहले जिन्होंने लाल किले में राष्ट्र को संबोधित किया, ठीक है, सूर्यास्त के बाद, ठीक है। वो एक लौते बन गए, मतलब पहले पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो सूर्यास्त के बाद लाल किले से संबोधित किया, ठीक है। तो 1675 में क्या हुआ था? जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, उनको मारने के लिए या फांसी के लिए औरंगजेब ने आदेश दिया था, ठीक है। तो विश्व का पहला क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड नेक्सो ने बनाया है, ठीक है। नेक्सो ने विश्व का पहला भुगतान कार्ड मास्टर कार्ड के सहयोग से लॉन्च किया। किसके सहयोग से? मास्टर कार्ड के, ठीक है। मास्टर कार्ड ने स्वीकार किया है, ओके। 38वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? भोपाल में हुई। किसने उद्घाटन किया? माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और इसके साथ भोपाल में क्या, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा भी की गई इसी कॉन्फ्रेंस। तो भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा कहाँ चली? महाराष्ट्र में। कहाँ से कहाँ? गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट रूट तक चली है, ठीक है। इसमें क्या है? ये टैप इन टैप आउट सुविधा दी है, मतलब कि सीधा है कि कुछ मशीन रखी होगी, वहाँ पर अपनी चलो ऐप से टैप इन करो तो टिकट मिल जाएगा, बस जहाँ करना हो तो टैप आउट हो जाएगा। ये अपना बस। तो ये हो सकेगा, कुछ नहीं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने क्या ऐसा काम कर दिया कि आ गया? तो बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया। पहला देश कौन सा था? एल सल्वाडोर था, ठीक है। और दूसरा कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो अटल टनल फिर न्यूज़ में क्यों आ गई? तो अटल टनल इसलिए आई क्योंकि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया है अटल टनल को,
ठीक है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? अटल टनल को मिला है, ठीक है। और इस सुरंग में 25वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान पुरस्कार समाप्त हुआ है, ठीक है। और कोस्टा के परियोजना को चुना है। ये कितनी लंबी है? 9.02 किलोमीटर लंबी है। ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में बनी है, ठीक है। और किसने बनाई है? BRA बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने न्यू ऑस्ट्रेलियन टर्निंग के उपयोग करके बनाया है। और ये किस किस को जोड़ती है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। तो ब्रिटेन के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए थे, ठीक है। तो इनका दौरा, ये पहला दौरा था, ठीक है। और ये कहाँ गए थे? अहमदाबाद गुजरात में गए थे, ठीक है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साबरमती आश्रम का भी दौरा किया और हालोल औद्योगिक क्षेत्र में जो ब्रिटेन की कंपनी है JCB, उसकी नई बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। बुलडोजर को बैक होल लोडर कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। और ये JCB का 6वां प्लांट है भारत में। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शहबाज शरीफ बने, ठीक है। कौन सी पार्टी से? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शहबाज शरीफ। और ये किसके भाई हैं? नवाज शरीफ के भाई हैं। तो जिससे पहले जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो कौन थे? इमरान खान, जो एक क्रिकेटर थे, ठीक है। उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया था। तो ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया। तो रूस ने संयुक्त राष्ट्र पर्यटन निकाय से हटने की घोषणा कर दी है, ठीक है। वो हट जाएगा। तो ये क्या है? मोस्कोवा क्या है? मोस्कोवा क्या है? रूस के काला सागर के बेड़े का प्रमुख एक मिसाइल क्रूजर युद्धपोत था, ठीक है। तो युद्धपोत था ये। तो ये यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल से मार गिराया, तो डूब गया, ठीक है। ये सोवियत काल में बनाया गया था, इतना वजनी था, ठीक है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा, डूबा रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत है, ठीक है। मोस्कवा, ठीक है। चक्रवाती तूफान आसानी आया है। चक्रवाती तूफान कौन सा आया है? आसानी आया है। कहाँ आया है? दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में आया है, ठीक है। चक्रवाती तूफान आसानी आया है। इसका नामकरण किसने किया? श्रीलंका ने किया, आसानी, ठीक है। जिसका नाम है क्रोध। यहाँ पर क्रोध अभी बहुत चल रहा है। भारत में आने वाले चक्रवात थे, तो काते भी आया था, यास भी आया था, निसर्ग भी आया था और अम्फान आया था। तो यांगती थ्री गॉर्जेज वन क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है। बस ये किसे विकसित किया है? चीन ने किया है, ठीक है। यांगती रिवर 3 गॉर्ज, 100%। तो वन जीव को कानूनी अधिकार देने वाला पहला राज्य देश कौन सा है? इक्वाडोर है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिकी देश है। ठीक है। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ बनाया गया? तो बिहार के पूर्णिया जिले में बनाया गया, ठीक है। पूर्वोत्तर में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, ठीक है। पूर्वोत्तर में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। कहाँ पे? असम के डिब्रूगढ़ जिले में की गई, मतलब असम में की गई। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला तो कहाँ पे हुई?
तो भुवनेश्वर में शुरू की गई, ठीक है। वह भारत की ये ऐसी पहली वेधशाला है। तो 10 गीगा वॉट का संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑब्वियसली राजस्थान। क्यों ऑब्वियस है? क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है, धूप ज़्यादा बढ़ती होगी, तो इसलिए वहाँ पे हो गया। ये कोई रीज़न नहीं है, लेकिन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल स्थापित इतने गीगावाट, जिसमें नवीनीकरण योजना अक्षय योजना का योगदान 55% होगा, ठीक है। ठीक है। तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे शुरू किया गया? हैदराबाद में, ठीक है। ड्रिल्स, ठीक है। कामी रीता शेरपा कौन है? कामी रीता नेपाल की एक परवर होती है। कामी रीता शेरपा विश्व में सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाई करके एक नया कीर्तिमान बना लिया है। ये 26वीं बार फतेह कर नया रिकॉर्ड की सफलता हासिल की है। नेपाली शेरपा का रिकॉर्ड 26वां माउंट एवरेस्ट फतह करना अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 12 पारंपरिक दक्षिण, ठीक। और ठीक है। तो सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। 1 से 5 तक के बच्चों को M.K. स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। इसे विशेष पोषण योजना के तहत दिया जा रहा है, जिससे उनके कुपोषित बच्चों की पोषण पूरा हो सके। तो पाकिस्तान ने नई दिल्ली में व्यापार मंत्री की नियुक्ति की। तो ये क्या है? नए प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के। तो नई दिल्ली में व्यापार मंत्री की नियुक्ति की है। तो कौन है व्यापार मंत्री? कमर जमान है, ठीक है। तो मानधार भारत का पहला शहद वाला गांव है, ठीक है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर मानधार गांव भारत का पहला शहद गांव बन गया, ठीक है। महाराष्ट्र का जो महाबलेश्वर में एक गांव है मानधार, तो वो पहला शहद गांव बन गया। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो वियतनाम में, ठीक है। सबसे लंबा कांच का पुल। इस ब्रिज का नाम क्या होगा? बैक लॉन्ग ब्रिज, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है वाइट ड्रैगन, ठीक है। कौन बना रहे? फ्रेंच निर्माता बना रहे हैं। इसको टेम्पर्ड ग्लास से बनाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने मानवाधिकार परिषद ने रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया। तो रूस को हटाकर कौन आ गया? चेक गणराज्य आ गया, ठीक है। यूक्रेन के हमले के मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर यूएन ने रूस को निलंबित कर दिया है। रूस ने 3 वर्ष की कार्यकाल दूसरा वर्ष चल रहा था, लेकिन अब चेक गणराज्य उस कार्यकाल को पूरा करेगा, ठीक है। प्रियंका मोहिते कौन है? ये महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते कंचनजंगा पर्वत चढ़ाई की है। करने के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून, ठीक है, किसने किया? अमेरिका ने शुरू किया है, ठीक है, बनाया है, ठीक है। यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव हो गया है। तो उनके नाम क्या हैं? ठीक है, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड है। 2023 से 2024 तक यूएनएससी के ये अस्थायी सदस्य रहेंगे। किसकी जगह लेंगे? भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे की जगह लेंगे। तो इसमें यूएनएससी में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। इसकी महासभा के कितना कार्यकाल होता है? 2 साल का होता है, ठीक है। भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ शुरू की गई? तो कहाँ शुरू करी गई? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिशा में गुजरात के कच्छ में भारत की पहली बालिका पंचायत
की शुरुआत की गई? किसके महिला और बाल विकास मंत्रालय के जल्द ही संपूर्ण बालिका पंचायत सहयोग की योजना है? ठीक है, इसमें कौन कौन 11 से 21 वर्ष की बालिकाएं भाग ले सकती हैं? ठीक है। संत तुकाराम शिला मंदिर। संत तुकाराम शिला मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में शहर देहू संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया। तो पुणे में सीधा सीधा पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में संत तुकाराम शिला मंदिर की स्थापना की है या उद्घाटन की। शिला मंदिर एक पत्थर के स्लैब शिला को समर्पित मंदिर है जिसे संत तुकाराम 13 दिनों तक ध्यान किया था। ठीक है। पद्मा पुल। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लंबे समय के पीछे पद्मा पुल का उद्घाटन किया है। इस दुनिया में सबसे लंबा पुल है जो पूरी तरह से बांग्लादेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है। तो पद्मा पुल कहाँ पर है? बांग्लादेश में, सीधे से। क्या हुआ? क्यों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ये ब्रिटेन की महारानी है। ठीक है। इन्होंने ये दूसरी सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली शासिका बन गई है। ठीक है। सब नंबर 1 पे कौन है? लुई 14 फ्रांस के, जो सबसे लंबे समय तक राज किया है, 72 साल कुछ दिन। ठीक है। बस यही है। इस्पात स्लैग निर्मित पहली सड़क कौन सी है? तो कहाँ से कहाँ तक है? सूरत शहर में बनाई गई है। ठीक है। इस्पात स्लैग क्या होता है? धातु की तलछट या मैल जो होती है, धातु से निकलती है, उससे बना। ये 6 लेन वाली राजमार्ग का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो ये किससे बनी होती है? जो स्टील प्लांट होता है उसके जो वेस्ट मटेरियल है उससे बनी होती है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन नई दिल्ली से सफदरजंग से 18 दिवसीय श्री रामायण यात्रा शुरू की है। ठीक है। ये क्या करेगी? भारत से नेपाल को जोड़ने वाली देश की पहली पर्यटन ट्रेन है। ठीक है। ये ट्रेन के 8 राज्यों के सफ़र की 18 दिन और 17 रातों का सफ़र होगा। ठीक है। भारत गौरव योजना के तहत ये पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक के लिए शुरू की गई है। ठीक है। गैबोन और टोंगो बने राष्ट्रमंडल राष्ट्र सदस्य। तो गैबोन और टोंगो राष्ट्रमंडल राष्ट्र के सदस्य बन गए। तो 55वें और 56वें नंबर के सदस्य हैं, अफ्रीकी देश हैं। ठीक है। गैबोन और टोंगो। तो टोगो लास्ट है बिल्कुल 56। तो अब कितने हो गए? ठीक है। कॉमनवेल्थ देशों में कितने? 56 देश हो गए। ठीक है। और जो कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की जो बैठक हुई थी वो राजधानी किगाली में हुई थी, रवांडा की किगाली में हुई थी। तो रवांडा आखिरी देश था जो राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हुआ था। अब आखिरी देश कौन से हो गए? गैबोन और टोंगो। तो अब योगा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 2014 21 जून को योगा डे की बनाने की शुरुआत हुई। ठीक है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? 2022 की योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और एम योगा ऐप आता है। योग ऐप आता है। अंतर्राष्ट्रीय में एक नई वेबसाइट का उद्घाटन किया गया। ठीक है। सामान्य योग प्रोटोकॉल। ठीक है। का प्राणायाम नियम मतलब नॉर्मल जो होते हैं वो कर सकते हैं। वन हेल्थ योजना। ठीक है। पशुपालन डेयरी विभाग भारत विभाग ने किसने की? उत्तराखंड ने की। सीधा है। वन हेल्थ योजना
ठीक है, उत्तराखंड में शुरुआत की है। क्यों? पशुपालन और डेयरी के लिए। ठीक है, जैव विविधता विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है? कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। ठीक है, और सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता दी किसने दी? भारत ने। ठीक है, भारत में के सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दे दी। और ये किस तहत किया? अनुच्छेद 142 के अपनी विशिष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके। और बंदर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जिसका नाम है सेला मकांक। ठीक है, यहाँ पे एक सेला दर्रा है। ठीक है, उसके नाम पर रखा गया है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड तो किसने शुरू कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो मसौदा समिति की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने की। ठीक है, एक समिति के तहत सेवाएं सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश कौन थे? रंजना देसाई कर रही हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? रंजना देसाई। ये संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के मगहर संत कबीर मगहर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन मतलब आधारशिला प्रधानमंत्री 2018 में रख गए थे। ठीक है, और इनका कबीरदास जी का जन्म तो कहाँ? वाराणसी शहर में हुआ था। ठीक है, और ये भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, समाज सुधारक थे। तो इसी के साथ अब हम ये पार्ट खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।